कहानी शुरू होती है मुंबई की तंग गलियों से, जहां 24 साल का एक लड़का आर्यन गरीबी से जूझते हुए अपनी जिंदगी जी रहा था। दिन में वह गैराज में ग्रीस लगे हाथों से गाड़ियों के इंजन ठीक करता था और रात में एक होटल में बर्तन धोकर अपनी जीविका चलाता था। उसकी जिंदगी में न कोई बड़ी ख्वाहिशें थीं और न ही कोई शिकायतें। बस एक उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत उसका साथ देगी। इन्हीं मुश्किल दिनों में उसकी मुलाकात हुई सिया से, एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, अमीर घर की लड़की। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिल मिल गए। चोरी छुपे मिलना, सपने बुनना और एक ऐसे भविष्य की कल्पना जिसमें दोनों साथ हों, यही उनका हर दिन बन गया। आर्यन को विश्वास था कि भले दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन सिया उसकी हमेशा रहेगी। वह सोचता था कि शायद प्यार ही उसके जीवन की असली दौलत है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह मान लेता है कि प्यार हमेशा वफादार होता है। एक दिन सिया ने उसे समंदर किनारे मिलने के लिए बुलाया। आर्यन के दिल में खुशी थी कि अब शायद वह अपने परिवार को उनके बारे में बताएगी और उनके रिश्ते को स्वीकार करवाएगी। लेकिन उस शाम समुद्र की लहरों के शोर के बीच उसके दिल की दुनिया टूट गई। सिया एक अमीर और घमंडी लड़के समर के साथ वहां खड़ी थी। उसी ने बताया कि वह आर्यन के साथ सिर्फ समय गुजार रही थी, लेकिन जिंदगी अमीरों के साथ ही अच्छी चलती है। सिया ने कहा कि वह समर से शादी करेगी क्योंकि पैसा और रुतबा रिश्ते से बड़ा होता है। आर्यन की आंखों में विश्वास का आखिरी कण टूट गया। वह समझ गया कि प्यार के नाम पर भी धोखेबाजियां की जाती हैं। वह अंदर से मर चुका था। वहीं से एक दर्द और गुस्से का बीज उसके दिल में बोया गया, लेकिन तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। कुछ दिनों बाद कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे जबरन उठा लिया और एक बंद पड़े गोदाम में ले गए। वहां उसका सामना हुआ समर के पिता विक्रम राठौर से। वो एक जाना माना बिजनेसमैन था, लेकिन अंडरवर्ल्ड का असली खिलाड़ी भी वही था। विक्रम ने चेतावनी दी कि आर्यन सिया और समर के रास्ते से दूर रहे, वरना उसे मिटा दिया जाएगा। आर्यन चुप था, लेकिन उसके अंदर का दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान विक्रम की नजर आर्यन के गले में पड़ी सोने की एक पुरानी चेन पर गई। उस चेन पर शेर के पंजे का निशान बना हुआ था। इसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत पूछा कि यह चेन उसे कहां से मिली। आर्यन ने बताया कि यह उसके मर चुके पिता की आखिरी याद है और जब वह बच्चा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। ये बात सुनकर विक्रम सदमे में आ गया। उसने बताया कि आर्यन का पिता मरा नहीं था, उसे मार दिया गया था। और वह कोई गरीब इंसान नहीं, बल्कि शहर का सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन था, रोहित सिंह चौहान। यानी आर्यन अपने पिता की अरबों खरबों की संपत्ति का असली वारिस था। और सबसे बड़ा झटका, उसके पिता की मौत किसी हादसे में नहीं, बल्कि उसी विक्रम राठौर ने करवाई थी। उसने धोखे से सब कुछ हड़प लिया था। आज अगर दुनिया को सच पता चल गया तो सारी दौलत और बिजनेस आर्यन का हो जाता। विक्रम ने आर्यन को समझाने की कोशिश की कि वह शहर छोड़ दे, कहीं दूर चला जाए, चुपचाप जिए और कभी वापस न आए। लेकिन अब आर्यन वह मासूम लड़का नहीं रह गया था। उसके भीतर एक तूफान पैदा हो चुका था। एक बेटे, एक प्यार करने वाले इंसान और एक इंसान जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, तीनों का दर्द मिलकर अब बदले में बदलने वाला था। जिस दिन आर्यन ने फैसला किया कि वह भागेगा नहीं बल्कि अपने हिस्से का सब वापस लेगा, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसने दिन में बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और रात में लड़ाई, हथियार, ताकत और राजनीति की समझ हासिल की। धीरे धीरे उसकी असली पहचान सामने आने लगी। जहां पहले उसे लोग एक गरीब मैकेनिक समझते थे, वहीं अब उसका नाम अंडरवर्ल्ड और बिजनेस दोनों में तेजी से उठने लगा। कुछ महीनों में ही पूरा शहर इस नाम से कांपने लगा, आर्यन चौहान द किंग रिटर्न्स। विक्रम और समर के लिए ये डर से भरी शुरुआत थी। जिसे वे मिटाना चाहते थे, आज वही उनके साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। जिंदगी ने एक और मोड़ लिया जब आर्यन की फिर से मुलाकात सिया से हुई। इस बार वो वही लड़का नहीं था जो उसके इश्क में डूबा हुआ था। अब वह ताकत, रुतबे और वकार के साथ सामने खड़ा था। सिया के चेहरे पर शर्म, पछतावा और लालसा तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसकी जिंदगी में अब चमक दमक थी, लेकिन दिल खाली था। और आर्यन अब उसके लिए सिर्फ एक खोया हुआ प्यार नहीं, एक न पूरा हो सकने वाला सपना बन चुका था। सिया उससे फिर करीब आने की कोशिश करती रही, लेकिन आर्यन जानता था कि प्यार के नाम पर सबसे बड़ा धोखा वही भुगत चुका है। अब दिल के लिए उसके पास जगह नहीं थी। सिर्फ एक चीज बाकी थी, न्याय। अंतिम टक्कर शुरू हुई। विक्रम और समर ने पूरी ताकत से आर्यन को खत्म करने की कोशिश की। हर तरफ लड़ाई, गोलियां, साजिश, खून और चीखें, पूरा शहर इस जंग का मैदान बन गया। लेकिन इंसाफ की लड़ाई भले धीमी चले, जीतती जरूर है। आखिरकार आर्यन ने वह सब वापस पा लिया जो उसका हक था। वह इंसाफ पूरा हुआ जिसने उसके पिता को मारा था, उसके बचपन को छीन लिया था और उसकी जवानी को बर्बाद कर दिया था। विक्रम का अंत हुआ, समर जेल गया और आर्यन इस शहर का असली मालिक बन गया जैसे उसका पिता था। लेकिन जीत हमेशा खुशी नहीं लाती। सब कुछ मिलने के बाद भी उसकी आंखों में खालीपन था। उसके पास पैसा, ताकत, दुनिया सब था,
लेकिन प्यार पर से विश्वास खत्म हो चुका था और दिल में जो निशान बने थे वे मिटने वाले नहीं